हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज और गुड मौका जो बंदे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनके लिए है। और एक चीज और बता दूं बेटा कि वो बंदे के लिए ये वीडियो बहुत सफिशिएंट होने वाली है जो बंदे जीएस नहीं जानते, जीके नहीं जानते, साइंस नहीं जानते। उन बंदों के लिए वो वैकेंसी लाया हो। जबरदस्त रेलवे कंडक्ट कराता है, अलग की बात है, लेकिन बब्बू, हमारे बाबू, मेरे शेर, जुट जाओ प्रिपरेशन में और लग जाओ एग्जाम में। बेटा इस पोस्ट का नाम है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। 368 पोस्टें आई हैं जो जबरदस्त आपके लिए है। बेटा जो आरआरबी कंडक्ट कराता है, चलो रेलवे कंडक्ट कराता है, लेकिन ये नई नई वैकेंसी है, बिल्कुल आई है मैदान में, तो हम सब क्यों ना मजा से तैयारी करें। इसमें आपको जबरदस्त मौका है। ना जीके पूछा, ना जनरल साइंस पूछा जा रहा है, ना जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, ना इसमें कोई भी जनरल से कोई चीज नहीं है। इसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जा रही है। अच्छा, मैथ और रीजनिंग का फायदा क्यों ना लें और एग्जाम को क्रैक करें, उन बच्चों के लिए है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, आपकी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 368 पोस्ट है और इसकी जो सैलरी रखी गई है बेटा, इसकी बेसिक पे तो कुछ है, लेकिन इसका जो बनता है डीए और पीए करके जो भी, वो आपका 60,000 रुपए बनता है। इससे भी प्लस लगभग 1 लाख रुपए तक हो सकता है। बेटा क्या काम करना होता है क्या बताऊंगा, ये कंप्यूटर है पूरा, मतलब उसमें थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन सैलरी भी बहुत अच्छी खासी, लगभग 4600 ग्रेड पे की लगभग, ठीक है, कितनी 46 की। बेटा मैं बता दूं कि इसकी सैलरी तो आप जान गए, 368 पोस्ट जान गए, और पोस्ट जो आई है बेटा, पोस्ट है जर्नल के लिए 174, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, मतलब 24, और ओबीसी के लिए 80, और एससी के लिए 56, और एसटी के लिए 34। सब जोड़ के अगर कलेक्शन करोगे 4 4 8 6 14 और 14 और 4 8, मतलब 300 टोटल में 174, 24, 80 और 56 और 34 जोड़कर 368 पोस्ट आएंगी। ठीक है, तो जो बंदे जर्नल या कोई भी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से बनवाना चाहेगा तो ईडब्ल्यूएस जबरदस्त जरूर से जरूर बनवाएं, और नियर अबाउट जो भी साइबर कैफ है उस पर आप बात करें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, फॉर्म अच्छे से भरना बेटा। सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन इसका जो विज्ञान है, मतलब जो आरंभ डेट है, वो ऑनलाइन का है आपका कितना बेटा, 15 सितंबर 2025 में, 15 सितंबर 2025, और उसका जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर 2025। मतलब इसकी जो डेट रखी गई है लास्ट वाली 14 अक्टूबर है, और जो आपका आरंभ डेट है वो 15 सितंबर है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, आपको 15 सितंबर तो चला गया, तो आपका 1 दिन 2 दिन ज्यादा हो गया, तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो ऑनलाइन है 15 सितंबर और लास्ट डेट आपका 14 अक्टूबर है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, इसकी जो फी पड़ने वाली है, फीस की बात बता दूं बेटा, वो 16 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हो, लेकिन आप देरी मत करना, उसी दिन आपका 14 अक्टूबर रखा गया। अभी से अभी फॉर्म अप्लाई करना सीखो और जबरदस्त अप्लाई कर दो। लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक मत देखो बेटा, ठीक है, क्योंकि सर्वर डाउन चलते हैं, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, सोशल वर्क कुछ भी है, तो कुछ वेबसाइट धीरे चले रखी। तो अभी से अभी जाके और अपने नियर अबाउट साइबर कैफे, या अपने फोन से ज्यादा लोग नहीं भर पाओगे, गलत हो जाएगा, तो अपने साइबर कैफे पे जा सकते हो बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात, इसकी जो एज रखी गई है, जो मिनिमम एज है बाबू, इसकी मिनिमम एज है वो 20 साल रखी गई है। जो इसकी मिनिमम एज है वो 20 साल, और मैक्सिमम जो रखी गई वो 33। अब बेटा 33 साल उनके लिए भी है, वो 40 के साल तक भर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे इसमें एसटी आ गए, एससी आ गए, तो उनके लिए 3-3 साल का रिन्यू रखा गया है, मतलब 3-3 साल का बताया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन में जाके और खोलिएगा आरआरबी करके सेक्शन कंट्रोलर, तो उसमें खोलेगा तो आपको जो है इसमें 3-3 साल का मतलब आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात आपका जबरदस्त, इसका जो फी रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है। कितना है बाबू? देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी हैं उनके लिए 500 रखा गया है। और आपको पता है कि जो कंडक्ट कराती है, अगर रेलवे की कोई विभाग है, तो रिटर्न आ जाता है हाफ पेमेंट, तो आपका 250 रुपया या कुछ भी 100 रुपया, जो भी हाफ नहीं आता है, तो 100 रुपया कुछ बचता है और आपको दे देता है। तो आपको एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, ठीक है बेटा, तभी आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, फॉर ये एससी और एसटी और ईबीएस, एससी एसटी ईबीएस के लिए 250 रुपया है भैया। कितना रुपया है लाला? 250 रुपया है।
तो आपको लिए जबरदस्त में फी के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी एसटी ईवीएस के लिए 250 रुपया है। ठीक है बबुआ, सबसे पहली बात जबरदस्त आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने लोगों को पता चलेगा। सही है, क्योंकि बेचारे बैठे हैं एसएससी के लिए और नहीं दे पा रहे, और जीएसटी के नहीं मजबूत है और इनके नहीं सोच रहे हैं, तो जिसका मैथ और रीजनिंग जबरदस्त है वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, और फीमेल के लिए ऑल फीमेल, मतलब कहने का मतलब कोई भी फीमेल हो, ऑल फीमेल के लिए, मतलब जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस वाली हो, ओबीसी एसटी एसटी कोई भी, मतलब लेडीज वाले के लिए जितनी हमारी कहने का मतलब फीमेल जेंडर है उनके लिए 250 रुपया रखा गया है। ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे उनका भी पेमेंट हो जाएगा वापस। ठीक है, अच्छा बेटा पोस्ट मैंने बता दिया कितनी पोस्ट है। सैलरी आपका 60,000 दे रहा है, 60,000 के प्लस में, मतलब 1 लाख रुपए तक सैलरी जाएगी, ये वादा है। तो 1,12,000, 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, सिंपल बात है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है बेटा वो 1/3 रखी गई है। जो निगेटिव मार्किंग है वो मतलब निगेटिव का मतलब हो गया 1/3 का मतलब 0.3333 करके कुछ ऐसे, मतलब जैसे अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 0.3333 जो है वो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत करो। ज्यादा अंधी मत मानना बेटा, सबसे पहली बात कोई निगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है। एसएससी तो अच्छी है, एसएससी से बहुत अच्छी है। मैं बता दूं एसएससी से ये 1/2 देती है। 1/2 देने के बावजूद आप दिक्कत में हो जाते हो बेटा। इसकी जो क्वालिफिकेशन है लाला, इसकी क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन है। कोई भी आपका कोई स्ट्रीम का हो, या बीए करा हो, बीएससी करा हो, या बीटेक किया हो, या कुछ भी डिपार्टमेंट में हो, तो ओनली ग्रेजुएशन मांगता है बेटा, ओनली ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन कर लो और जबरदस्त आरआरबी कंट्रोल वाला सेक्शन कंट्रोल नौकरी पा जाओ, वो भी बेहतरीन अधिकारी बन सकते हो यार। ये अधिकारी की पोस्ट है बिल्कुल। मैं बता दूं इसका जो सिलेबस होता है बेटा, इसका सिलेबस सीबीटी 1 होता है, इसमें सीबीटी 2 होता है, मैंने लिखा है, लेकिन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। अब सीबीटी 2 में क्या होता है, सीबीटी 1 में क्या होता है, तो सीबीटी 1 में क्या होता है, 2 घंटे का पेपर बनाया जाएगा। कितने घंटे बबुआ, 2 घंटे का पेपर बनाया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहली बात 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में अगर देखा जाए तो 2 घंटे मतलब आपके 120 मिनट, यार बहुत हो गए, क्योंकि एसएससी के जरिए देखा जाए तो 100 क्वेश्चन देता है एसएससी, लेकिन याद रखना बेटा एसएससी देता है 1 घंटा और ये देता है 2 घंटा। इसमें रीजनिंग और मैथ आना है, मार दो गड्ढा गड्ढे यार, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मैथ के लिए बाबू, अगर मैथ के लिए 60 नंबर दिया जाता है, और जो लोकल कैपेबिलिटी होती है बेटा 20 नंबर। अब ये क्या होता है, लोकल कैपेबिलिटी क्या होता है, ये यार कुछ नहीं है, मैं बताऊं, ये कॉम्प्रिहेंशन देता है। बिल्कुल मैं बता दूं रीजनिंग के तरीके से होता है यार, रीजनिंग ही मान लो, क्योंकि रीजनिंग है और इसमें थोड़ा इंग्लिश के पैसे छोटे छोटे देते हैं रीजनिंग में, बिल्कुल रीजनिंग ही मान लो यार, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। और रीजनिंग बेटा 20 नंबर का रहता है, तो 20 और 20 40 और 60 कितने हो गए भैया, 100 हो गए। तो लाला हमें लग रहा है कि आप लोग 100 नंबर के क्वेश्चन और जबरदस्त आपके बेटा कर सकते हो। 100 क्वेश्चन बेटा आपके 2 घंटे के हैं, तो हमें लग रहा है ये मकसद अगर नौकरी की है तो आप पा सकते हो। अब CB2 में क्या होता है, CB2 मतलब सेकंड में स्टेज होता है जो बेटा साइको होता है, एक साइको टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। बेटा याद रखना इसमें और चीजें होती हैं बेटा। मैंने फर्स्ट स्टेज आपका मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन लेकर 2 घंटे रीजनिंग और मैथ। अच्छा सेकंड में बाबू आपका साइको होगा, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ना होना नहीं है, ज्यादा परेशान मत होना, हो जाएगा साइको। थर्ड में बेटा मेडिकल फिजिकल होगा बेटा, नॉर्मल फिजिकल होता है A2 ग्रेड का, मतलब ऐसे कुछ फिजिकल होगा, जबरदस्त बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल होने वाला है बेटा, मेडिकल में आपका मेडिकल कोई भी अपना जानते ही हो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जबरदस्त इसमें कंप्यूटर पे काम करना होता है, रिस्की काम है थोड़ा, है चलो सही है, रिस्की काम नहीं कहने का मतलब थोड़ा आपको काम ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है बेटा, तो जबरदस्त आज के लिए पोस्ट हैं, आप लोग भरें फॉर्म और मजे से तैयारी करें और जबरदस्त पोस्टें पाएं। थैंक यू, मिलते हैं आर्मी। हाँ एक बात और भूल गए यार, आप ये बताओ कि सबसे पहली बात आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन, जितने नियर अबाउट पे हो बेटा वीडियो शेयर कर देना बेटा। ऑफलाइन ज्यादा जबरदस्त पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग के महान टीचर बनने की लायक हूं मैं। आप लोग मैथ और रीजनिंग जबरदस्त पढ़ा सकता हूं, बिल्कुल
जबरदस्त पूरी कंप्लीट बैच। मैं कंप्लीट बैच मैथ के लिए जबरदस्त जाना जा रहा हूं, तो आप मैथ मेरे साथ जुड़ सकते हो बेटा। अगर 60 क्वेश्चन में 60 नंबर पाना है तो आरएमएम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग नियर अबाउट में जाके आरएमएम को ज्वाइन करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली सरकार में।